बाद ये कश्मीर आपको ले चलते हैं। जनूबी कश्मीर में एक हफ्ते में टारगेट किलिंग के 2 वाकयात के बाद सिक्योरिटी अलर्ट पूरे जम्मू कश्मीर में है। इस मौलिक हमले में टीआरएफ का किरदार है या नहीं, इस एंगल से भी तहकीकात हो रही है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों, गांव देहात के अंदर सरहदी इलाकों से लेकर शहर तक मुतअद्दिद मकामात पर नाकेबंदी, चेकिंग, फ्रिस्किंग का सिलसिला तेज किया गया है। मुहासरे वसी पैमाने पर साउथ कश्मीर के अंदर किए गए हैं और कई गांव देहात के अंदर जहां पर मुश्तबे अफराद की मूवमेंट के बाद सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहे थे। कुलगाम के अंदर होने वाले माइग्रेंट वर्कर्स पर हमले के बाद कार्रवाइयां मजीद तेज की गई हैं। मुतअद्दिद मकामात से हमारे ज़राए बता रहे हैं, कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई है। गिरफ्तारियों की इतला तब ऑफिशियली क्या है क्या नहीं, ये तो कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन इशफाक एक सिलसिला गुज़श्ता 8 दिनों के दौरान हमने देखा है। 22 जुलाई के दोपहर 2:30 बजे के उस इंसिडेंट के बाद जो लाल चौक अनंतनाग में पेश आया था, मुतअद्दिद मकामात पर अफराद को तकरीबन 3,500 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए। इन ऑपरेशन के अलावा OGWs का टैग लगाकर इस पर खित्ते के अंदर सियासी जमातें काफ़ी बरहम। देखिए, सियासी जमातें भरम हो ना हो, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम चीज़ें करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सवाल उठाए जा रहे हैं। एक ये कि एंटायर साउथ कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा इस वक्त है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जी का सिलसिला चल रहा था, इसलिए सिक्योरिटी बैरिकेटिंग और 10 तरह की चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी मिलिटेंट प्रेजेंस दिन दाड़े होना एक बड़ा सवाल है। एक तो ये एक अपनी जगह पर ही एक सवाल है। दूसरा, कल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रिव्यू ले रहे थे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रिव्यू लेते लेते इस बात को, जो हमें इतलात और ख़बर है, ये डायरेक्शन दे दी कि जितने भी यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं बैरून रियासत के, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और किसी भी तरीके से इस माहौल को बिगड़ने ना दे जो माहौल 2019 के बाद बनाया गया, कि यहाँ पर एक ग्रिप मुकम्मल तौर पर अमन कानून करने वाले इदारों की है। तो कल एक बार फिर उसको एश्योर करने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो हुआ है, ये कब हुआ है? जब सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है। ये कब हुआ है? जब इंटेलिजेंस ऑन टोज है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 बैक टू बैक इंसिडेंट्स होना, सवाल उठ तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फिर पॉलिटिकल पार्टियां इसको बड़े कैनवास पर लाकर अपने अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए काम करती है, शायद वो भी सही नहीं है। और गालिबन 400 प्लस CAPF की कंपनियां भी तैनात थी। देखिए, अगर वो भी बरसर इक़्तिदार होते और रियासत मुकम्मल होती और तमाम अमन कानून की सूरत हाल वज़ीर आला साहब के कंधों पर होती, उनके पास भी कोई चारा नहीं था। हमें याद है 1996 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बरसर इक़्तिदार थे और पॉलिटिकल किलिंग्स हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का सदूर, ज़िला सदूरों की हिलाकतें हुई थी, तो धुआं उठता था। फिर जनाब बहुत सारे लोगों से पूछताछ होती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, तब नहीं होती तो आज कैसे हो गया, तब भी यही चलता था। हाँ, तब कुछ अलग माहौल था, कुछ अलग अंदाज से होती थी, अब कुछ अलग अंदाज से हो रही है, बस फ़र्क इतना सा। लेकिन तब भी इन्वेस्टिगेशंस होती थी, क्रैकडाउन्स होते थे, रिलीज़ और फॉर्मर मिलिटेंट्स को वो उठाया जाता था, उनसे पूछताछ की जाती थी। वही मरहला आज भी है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज SOPs के अंदर हुआ, रेस्ट बाकी कुछ नहीं। श्रीनगर चलेंगे जी, सलीम वानी साहब हमारे साथ है। सलीम साहब, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात और ख़बर है? क्योंकि कहा गया कि इन हलाकतों के बाद, जिस पर आउट ऑफ बॉक्स सब ने कहा कि ये जनाब इंसानियत का कत्ल है, इस तरीके से कत्ल नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर कुछ फ़ोटोज़ भी चल रही हैं, जिस पर कहा जा रहा कि शायद ये मिलिटेंट था जी, इसने कार्रवाई की है। अगर ये तमाम चीजें एजेंसीज के पास है, तो रुकावट कहां पर आ रही है कार्रवाई के लिए? देखिए गौर, बिल्कुल जो परसों शाम से जब ये सानिया हुआ तो उसके बाद कश्मीर में बहुत सारी चीजें उभर के आए हैं। आपने देखा 2022 के बाद जो 2021 में जब ऐसी जो लोकल नॉन लोकल लेबर की जो किलिंग होती थी, जब यहाँ पे 4 साल पहले ऐसी चीजें हुई थी, तो उसके बाद ही उस टाइम भी कश्मीर के लोगों ने इसको मजम्मत की थी कि जो लोग बाहर से यहाँ पे काम के लिए आते हैं उनको ऐसे मारना, ये तो शायद हमारे दीन में भी नहीं है, धर्म में भी नहीं है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, जब ये परसों ये सानिया हुआ, उसके बाद साउथ कश्मीर को ऑलरेडी 1 महीने पहले जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, चाहे बालटाल के रूट से चाहे पहलगाम के रूट से, 3 टायर सिक्योरिटी, जैसे आपने भी कहा है कि
मतलब परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, इतनी खतरनाक सिक्योरिटी रखी गई है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं हर चीज में। और जो अनंतनाग टाउन में जो उस टाइम हुआ था जब कांस्टेबल आशिक अहमद को मारा था, उसके बाद जो चंद दिनों के बाद जो कुलगाम में ये इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, और उसके बाद जो इसमें चीमी गुइया निकल रही है, अगर हम उस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर होता है, हम कुछ चीजें कह भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे देख के भी बात करनी होती है। आपकी बात सही कि फोटोज निकलते हैं तो बाकी चीजें निकलते हैं। ये भी सवाल है कि अगर सिक्योरिटी एजेंसियों के पास इतना प्रूफ है तो इस पे कार्रवाई भी होनी। लेकिन सवाल है कि आपने देखा जी कल यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आसिफ ने फरमाया कि पॉलिटिकल लीडरों ने बड़े बड़े सवाल करा कि जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल कहा यहाँ पे स्टेटहुड के टाइम ये होता है, बाकी चीजें होते हैं। तो चीजें जो है कि इंसानी कत्ल जो होता है कि आपने देखा 22 रन के बाद कश्मीरी लोगों ने किस तरह यहाँ पे उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया था, क्योंकि इन चीजों में ऐसा होना ये शायद ही इंसान के इसमें इंसानियत में नहीं है। तो उसके बाद अगर देखा जाए कि जो 2 दिन पहले जो हुआ था, उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने कल एक आला सतह मीटिंग का जायजा लिया जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, आईजीपी कश्मीर थे, एडीजी सीआईडी थे, बाकी सारे अफसरान थे। उनको यही हिदायत दिए गए थे, वो ऑलरेडी भी पहले यहाँ ड्रिल में था, सिक्योरिटी ड्रिल में था, जहां पे भी नॉन लोकल लेबर है, जहां पे भी जो बाहर के लोग हैं, उनको बाकायदा तौर पे थाने में रिकॉर्ड रहना चाहिए कि कहाँ पे कौन रेंट बेसिस पे बैठा है, कहाँ पे कौन बैठा है, उनकी जो टोपोग्राफी है, बाकी सारी चीजें वो ऑलरेडी थाने में रखा गई चलिए, है। बहुत शुक्रिया जी सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।